हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न दिया गया है। 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 यानी कि भागफल 55 आता है तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है। भाजक कितना है? यानी कि यहाँ से हमें दिया गया है 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर यानी किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ से 4150 जो है भाज्य है। 4150 क्या है? भाज्य है। तो यहाँ से हम सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणित्ते भागफल धन शेषफल। धन होता है हमारा शेषफल, धन शेषफल यही सूत्र होता है हमारा। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ से हमें भाज्य दिया गया है 4150, क्योंकि किसी संख्या से 4150 में भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ से भाज्य दिया है 4150। तो जो दिया गया है हम इसी सूत्र में रख देंगे। अब भाजक कितना है, हमें भाजक पूछ रहा है, तो हम भाजक यहाँ से निकालेंगे, यानी कि भाजक का मान निकालना है। गुणित्ते भागफल क्या दिया है हमें यहाँ पे 55, तो यहाँ से हम रख देंगे 55। अब प्लस शेषफल कितना है? शेषफल हमें दिया गया है 25, जो शेषफल प्रश्न में दिया गया है 25, तो शेषफल के स्थान पे क्या रख देंगे? 25। तो यही हम सूत्र में मान को रख देंगे जो दिया गया है। यहाँ से हमें भाजक को निकालना है, फिर यहाँ से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4150 प्लस 25 है, तो इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा -25 बराबर भाजक गुणित्ते 55। फिर यहाँ से 4150 में से 25 को घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4125 बराबर भाजक गुणित्ते 55। यहाँ से भाजक हमें निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ 4125 बटे ये जो 55 है इसके नीचे आ जाता है, यहाँ गुणा के रूप में है तो बटे 55 हो जाएगा बराबर भाजक। अब यहाँ से हम 55 से भाग दे देंगे 4125 में, तो 4125 में 55 से भाग देने पर 55 एक का 55, ये हमारा कट जाता है 75 बार में, यानी कि 75 बार में कट जाता है। तो यहाँ से हमारा जो भाजक आ जाएगा, भाजक बराबर 75 बटे 1 है, तो 1 का हम भाग देंगे 75 में तो 75 ही आएगा, यानी कि 75। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि भाजक यहाँ से हमारा आ जाएगा 75। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को इसी सूत्र के माध्यम से बहुत ही आसान विधि से हल कर लेंगे मान रखकर। ओके, धन्यवाद।